उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न-ए गौसे आज़म जिंदाबाद। असल में बात बड़ी अजीब होती है। बहकाने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, शैतान का साथी होता है। एक आदमी बीए कर चुका है, या उससे भी ऊंचा ग्रेजुएट है, और वो आया। अब जिसको घटानी है ना बात, उसकी इज्जत घटानी है, वो क्या कहेगा? ये बताओ, ग्रेजुएट तो है, उसने प्राइमरी पास की कि नहीं? तो बोलो भाई, प्राइमरी भी पास किया ना, समझ है ना, और मिडिल भी और मैट्रिक भी। तो अब उसकी दिल्लत है, चिड़ है उसे। ये तो नहीं कहते ग्रेजुएट नहीं, वो क्या कहता, देखो अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं ना, वो प्राइमरी भी पास है, वो मिडिल भी पास है, वो मैट्रिक भी किया हुआ है। वो कहेगा बात तो सच्ची है ना, नियत में खराबी है। जब मेरे पास उससे बड़ी बड़ी डिग्री है, अरे बात समझ में नहीं आ रही है, वो बीए भी है ना, वो डबल एमए भी कर चुका है, वो ग्रेजुएट है, वो नहीं कह रहा है। एटीएम जो है वो पुलिस वाले से अगर आ गया तो नीचे से जो गिरना आ रहा है, तो क्या पता उसकी फितरत में खराबी है, नीयत में खराबी है? अब यकीनन नबी इंसान है, लेकिन नबियों से बढ़कर फिर मोमिन भी हैं, मोमिनों में स्वालिहीन भी हैं, औलिया भी हैं, फिर नबी हैं, नबी में रसूल हैं, रसूल में उनमें रसूल हैं, उनमें से भी फिर चुने। तो अब वहां न कहकर वो नबी की सीरत बेईमान बयान करें कि वो फातिमा के बाप हैं, आयशा के शौहर हैं, हसनैन के नाना हैं, वो अपना काम खुद कर लेते हैं, तो समझ लेना इसकी नीयत में खराबी है। बात तो अगर सच कह रहा है, उस जालिम को ये पता नहीं, ये तो आम इंसान भी करता है। अरे जालिम, उनका तारुफ करना है तो इतना कर उंगली उंगली का इशारा हो जाए तो कान चांद कलेजा चिर देता है, उनका इशारा हो जाए तो डूबा सूरज वापस लौटाता है। अबे तुम्हारा हुक्म बीवी पे नहीं चलता, उनका हुक्म अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंगलियों के लिए हुक्म हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी में भी पावर मुस्तफा का है। कौन सी जगह है जहां मेरे मुस्तफा का पावर नहीं है? मुट्ठी किसकी थी? अरे बोलो। लेकिन अबू जहल का कब्जा उसकी मुट्ठी में भी नहीं था। अच्छा यहां ये बताओ, ये पता तो है ना आपको, नबी के इल्म में शक अबू बकर सिद्दीक ने कभी किया? सहाबा ने किया? और कोई कहे नहीं किया, ये भी झूठा। हाँ किया है। किसने किया था? अबू जहल ने। और क्या लेकर आया था वो? कंकर। अकल पर पत्थर पड़े थे ना। तो क्या कहा? गर रसूले चीज दस्तम निहा तू खबरदारी जरा दे आसमां। अगर तू अल्लाह का रसूल है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। पता चला शक तो किया है, लेकिन अबू जहल ने किया था, तो कल शक करने वाला अबू जहल था, आज शक करने वाले उसकी औलाद, उसके चेले चढ़ते। अरे बोलो, शक किया था ना? तो किसने किया था? साहबा ने तो नहीं किया ना। फिर भी तुम क्यों नहीं उनको लात मारो जो तुम्हारे पास में ऐसी खबरें लेके आते? लेकिन ईमान वालों का दस्तूर देखो, कसम खुदा की, इसी वाक्य से अगर ईमान ताजा करना तो इसी वाक्य से समझ लो, बहुत सारी चीजें पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, अबू जहल ने क्या कहा था मेरी मुट्ठी में? तो हुजूर बता देते कि तेरी मुट्ठी में 6 कंकरियां हैं। लेकिन गैब नबी ने सवाल पलट दिया। क्यों? उस दिन तो गैब होता, आज वो गैब नहीं होता। लोग कहते ये कोई कमाल की बात है, ये तो मशीन बता देती है। क्यों? गुर्दे में कंकरी पथरी है, ले गए 2 हैं, वो पूछेगा कितनी? 16 में की 18 में, ये तो मशीन नहीं बता दी। तो गैर नबी आने वाले वक्तों में देख रहे थे, फरमाया जालिम बता, मैं बता दूं या तेरा कैदी बता दे मैं कौन हूं। तो अबू जहल बड़ा होशियार था, अबू हकम नाम था इसका। ये तो नबी ने कह दिया, इसलिए इसको अबू जहल कहते हैं।
तो उसने कहा अब तो दो चीज थे, अभी तो गैब की बात की, अब तो पावर भी हो गई, क्यों मेरी मुट्ठी में वो है जो कभी बोलता ही नहीं, पत्थर है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब खुदा का वास्ता तुम्हें ईमान के साथ सोचो, इसी वाक्य से कई बातें तुम्हें पता चलेंगे। ये बताओ, शैतान ये अबू जहल ने जब मुट्ठी में कंकरी दी तो वो बंद थी कि खुली हुई थी? एक कमरे में बकरी बंद है, अब मैं वहां जाऊं तो मेरे लिए गैब है ना, अंदर क्या है, गैब है ना। लेकिन ये बता, बकरी के लिए मैं गैब हूं कि नहीं? अरे बोलो भाई, मैं भी गैब हूं। तो नबी के लिए तो गैब है अबू जहल की मुट्ठी में क्या है, लेकिन नबी के सामने से कंकरी ली थी कि दूर से और बंद करके लाया। अब ये बता, बात यहां खत्म हो गई कि नबी को गैब है कि नहीं, अब तो मसला और पैदा हो गया। ये बता, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को ये इल्म किसने दिया? उन्होंने तो नबी को देखा नहीं था, तो नबी उनके लिए गैब। तो ये गैब का इल्म न कंकरी के लिए कहां से आया? अरे बोलो, कंकरी ने खबर दी कि नहीं? अब मसला ये आ गया, कंकरियों को किसने बताया? वही तो समझ में आती है बात। नादान होश में बात तो नबी की कर रहा है। नबी अगर निगाहे करम करते तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को भी गैब का इल्म आ जाता। औलाद की बात तो और है, सहाबा की बात तो और है, अहले बैत की बात तो और है, गोद में पलने वाले हसनैन की बात तो और है। अगर वो नबी अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों पर करम की नजर डाल दे तो उनमें सिर्फ ताकत न पैदा हो जाए, मार्फत में पैदा हो जाए और इनमें गैब भी पैदा हो। तो जब नबी करम की निगाह डाल दें तो अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों में इतनी मार्फत हासिल हो जाए तो फिर उनके सहाबा अहले बैत यहीं से ईमान के साथ गौर करें, सच्ची बात है, मोहब्बत, फिर राज खुलते चले जाए। हाय हाय, अब जो ईमान ताजा करो। एक बात हो, जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा था वो कैदी थी कि आजाद थी? कलमा पढ़कर क्या पैगाम दिया गया है? हम गैरों में जाते हैं तो अंगूठा चूमना छोड़ देते हैं उनसे डर से। अबे एक कंकरी से कलमा सबक सीख, ये माहौल नहीं देख रही, इसके में माहौल नहीं देखा जाता। बोलो, बंद थी, नबी का कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और जब पढ़ा तो आजाद हुई कि नहीं हुई? और ये भी ध्यान में रखना, नबी मदीने तक पहुंचना दौलत के बलबूते पर नहीं होता, वो इश्क के बलबूते पर होता है। इनमें इश्क पैदा हुआ तो अबू जहल जरिया बन गया। वो यहीं भी तो डाल सकता था, तो उसने फेंक के कहा मारी। वो मजबूर था नबी के कदमों तक पहुंचाने का। तो इश्क के सदका देखिए, जब इश्क पैदा हुआ तो नबी के कलमे के सदके में आजादी भी मिल गई और नबी के कदमों को चूमने का मौका भी। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दी। तो अब कुरान ने तुम्हें सुना, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मैं मुर्दों को, तो अल्लाह भी जिंदा करता है और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जिंदा करता जाती तौर पर, हमारे यहाँ कोई टकराव नहीं। ईसारुल्लाह अल्लाह की अता से। और सुनो आगे, वो उहिल मौता वो उबरिल अकमा वल अबरस, मैं मादरजात अंधे और कोड़ियों को शिफा देता हूं। शिफा देना वह तो अल्लाह शिफा देता है। पता चला यहां ईसा अलैहिस्सलाम शिफा दे रहे, तो मामला उनके नजदीक टकराव और शिर्क, हमारे नजदीक कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला जाती तौर पर और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की, तो उनका अकीदा मानोगे तो कुरान में आगे चल ही नहीं सकते, कुफ्र शिर्क से बच ही नहीं सकते। फिर आगे सुनो, वउनब्बिउकुम बिमा
जो खाते हो जब खाओगे, जो खा लिया वो भी गैर, कल खाओगे वो भी गैर। वमा तदखिलून फी बुयूतिकुम, जो तुम घरों में जमा करते हो उसकी भी मुझे बताओ। गैर की खबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? और जब ईसा और उल्लाह का आलम ये है तो फिर इमामुल अंबिया का आलम। अच्छा जी, ये बताओ, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों दरूद और सलाम पढ़ो, तो सहाबा ने जब पढ़ा, ये सुना, तो सहाबा ने अमल किया कि नहीं किया? अरे बोलो भाई। तो सहाबा ने दरूद सलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब कैसे पढ़ा ये बात समझ में नहीं, अलग छोड़ दो, ज़हन में रखना मेरी बात। कुरान में जो बहकाते हैं, कुरान में उसूल दिए गए हैं, तरीका। क्योंकि मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, बहुत आसानी से समझा। एक बेटा, माँ कहती है बेटा मेरा पाँव दबा दे। वो कहता बेटा मैं तो कुरान और हदीस को मानने वाला हूँ, कुरान में कहीं दिखा कि पाँव माँ के पाँव दबा, मिलेगा ये हुक्म माँ का पाँव दबा? वो कहता बेटा मुझे पानी पिला दे। वो कहता कुरान में दिखा। ये सारे हुक्म मिलेंगे नहीं, कुरान में क्या मिलेगा? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला कर दिया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ भलाई का सलूक करो। और नबी ने फरमा दिया माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप को राजी रखो। अब जैसे राजी रहे वो तेरा काम। समझ में आ गई बात? वो पाँव दबाए तो तू पाँव दबा, वो खाना मांगे तो खाना दे। वो अगर किसी चीज की चाहत करे तो ये नहीं क्या चीज, कुरान ने एक दे दिया कि उनको राजी रख, उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत में, उनकी राजी होने में अल्लाह राजी। एक जगह पूछा मैं चाहता हूँ आका कि अल्लाह ये पता चला लूं अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है। आका ने फरमाया अपने घर जा और अपने माँ बाप को देख, अगर वो मोहब्बत से तुझे देख रहे हो, वो तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे, और वो नाराज है तो तेरा रब भी तुझसे। अरे बात समझ में आ गई? तो अब उसूल दे दिया। तो कुरान उसूल की किताब है। और आगे आसान समझिए, ये भिंडी, टमाटर, बैंगन जायज है कि ना जायज? कुरान में हदीस में दिखाओ, है कोई दिखा दे। फिर अगर कुरान में सिर्फ सब्जियों के नाम हुए तो 300 पारे में नहीं आएगा, 30 पारों में बड़ी बात। फिर कुरान ने क्या फरमाया ये उसूल समझ लो, बहुत शॉर्ट में ला लो। क़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम, अल्लाह ने तफसील से बयान कर दिया जो हराम की। तो तफसील किसकी बयान की? अल्लाह ताला ने। अरे मैंने कुरान क्या सुना है, हम कुरान रब क्या फरमाता है, अल्लाह ने सारी हराम की तफसील से बयान। तो कुरान में हलाल का बयान है कि हराम का बयान? हराम। तफसील से क्या बयान किए? हराम चीज। जो जो चीज हराम है वो कुरान में तफसील से मौजूद है। ये बात ज़हन में रखो। और जो चीज जायज है, एक उसूल है नकरा और मारफा। ये बच्चे जब पढ़ते हैं तो मारफा 7 किस्में, नकरा की इनके अलावा करोड़ों जितनी किस्में सब क्या है भाई, ये बयान कर दिया। मारफा इसके अलावा सब नकरा है। तो ये हराम है और उनके अलावा सब चीजें। अरे बोलो मेरे भाई, जो हराम है उन्हें छोड़कर सब चीजें। अब कुरान भी सुन लो, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो भी जमीन में सब तेरे लिए। खलक़ लकुम मा फिल अर्दि, इसीलिए तो फरमाया जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे दिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के वास्ते। खाना पीना तेरी जिंदगी के लिए है और तेरी जिंदगी खुदा की बंदगी के लिए है। इस्लाम नहीं कहता कि तुम कंगाल हो जाओ, इस्लाम नहीं कहता कि तुम फकीर बन जाओ। इस्लाम तो ये कहता है करो ऐश, इशरतों में फलो फूलो, फिरो जहादों में,
मोटर की गोदों में झूलो, उड़ो इतना उड़ो कि फलक तक को भी छू लो, लेकिन खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। तू कहीं भी चला जा खुदा को, बस यही तो एक सबक है, और क्या है। अच्छा जी, अब वो भी उसूल समझ लो। ये हराम चीजें सबके लिए हराम है कि अमीरों के लिए हराम है? हराम चीजें सबके लिए हराम है, तब मौलवी हो या जाहिल हो, पीर हो या मुरीद हो, जो हराम है वो सबके लिए। इसलिए इस्लाम हर हराम से रोकने आया, हर एक को रोकने आया। तो हराम की लिस्ट मुकम्मल। तो चोरी हराम है, जिना हराम है, गीबत हराम है, झूठ हराम है, कुरान में बयान है ना। मिलावट करना, अरे बोलो, जब दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, मिलावट हराम है ना। कम तोलना, कम नापना, ये सारे बयान आ गए ना। लेकिन भिंडी हलाल है, हराम नहीं है ना भैया। अब कोई कहे दिखाओ जी, तो आप भी ये कहना जो कहता है ना कि तीजा करना कैसा, पहले उससे पूछ, लिस्ट हराम की मुकम्मल हुई है, अब तू दिखा कुरान में कहीं है हराम तीजा मना ना, हदीस में दिखा ना। तो हराम की लिस्ट में नहीं है तो अगर तुम पहले आओ ना खुदा से भूल हुई, ना नबी से भूल हुई, ना खुदा ने लिखा फिर तीजा हराम, ना नबी ने लिखा, फिर बेईमान तू कौन है जो उसको हराम कहता है। अरे बात समझ में नहीं आ रही आपके। मीलाद हराम पकड़ोगे रे मन, दिखा कुरान में कहा है, दिखा हदीस में कहा है। न कुरान में मना ना हदीस में मना, और कुरान ने कह दिया हराम की लिस्ट मुकम्मल। जब हराम की लिस्ट में नहीं है तो ये अब भागे फर्ज है, वाजिब, वो बात की बात है। सुन्नत है, मुस्तहब है, छोड़िए। पहले तो तुम अपने मकाम पे आ जाओ और पकड़ो रे मन, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और ऐसे जो जरासीम फैला रहे हैं ना, वो अपने आप सुकड़ जाएंगे मिलों में। पहले तुम अकाल पर, क्यों? इस्लाम हर हराम से रोकने आया है, हर एक को रोकने आया है, इसलिए हराम की लिस्ट मुकम्मल कर दी। तो जो हराम के उसे पकड़ो, दिखा कर लिखो, वो कयामत तक दिखा। एक और छोटी सी आसान, बस में 50-60 सीटें होती है ना, लेकिन 1-2 सीट पे लिखा होता है 1-2-3 सीट पे सोना मना। तो जहां रोकना वो लिख दिया, बाकी जगह लिखा सो जा। वो सो रहा पीछे, वो कह रहा क्यों सो रहा है, वो कह रहा यहाँ मना कहाँ लिखा है, वो कहता है तू दिखा ना कहाँ लिखा सो। अरे बेवकूफ, जहां रोकना होता है वहां लिख दिया जाता है, और जहां नहीं लिखा जाता समझे वहां आजादी है, सो तेरी मर्जी डाल। ये इतने रास्ते कहीं है कि अलाव है, इधर आना अलाव है लिखा कहीं, यहां रास्ता लिखा है नहीं, हजारों रास्ते। लेकिन एटीएम की तरफ जा रहा है वहां लिखा ये खास रास्ता, यह आम रास्ता नहीं। पता चला जहां रोकना होता वहां लिख दिया जाता है यह आम रास्ता, और जो आम रास्ता वहां नहीं लिखा जाता यह आम रास्ता है। समझ में आ गई बात आपके? तो अब जो रोकने वाले उनसे पूछो, अब वजह क्या है? इस्लाम हर हराम से रोकना है हर एक को, लेकिन इस्लाम हर हलाल को कराने नहीं आया। इस्लाम हर हलाल को कराने, हर हलाल चीज को खिलाने। अच्छा बताओ, बादाम खाना जायज है कि ना जायज? तो इस्लाम ने क्या हर आदमी को इस्लाम ने बादाम को खिलाने आया है क्या? तो जब तक बादाम नहीं खाओगे तो आप मुसलमान नहीं होगे। तो कितनी जायज चीजें जरा गौर करो। चिलगोजा एक बहुत सर्दी की ग़िज़ा है, छोटी सी, कितनों भाइयों को नाम भी याद नहीं होगा। जब नाम याद नहीं होगा तो चिलगोजा खाया कहां से होगा? बंगाली बेचारे जिंदगी भर मछली भात खाते, हम नहीं खाते, तो हमसे पूछा जाएगा तूने मछली भात क्यों नहीं खाया? अरे पूछा जाएगा क्या? तो इस्लाम हर हलाल चीज को कराने तो नहीं आया ना। तो ये कहना कि किया है कि नहीं किया है, कितनी सब्जी हरम में थी नहीं तो साहबा ने पका के खाई नहीं, तो क्या वो हमारे लिए जायज नहीं है? ये उनकी बदमाशियां हैं। तो ये सुन लो कि इस्लाम हर हराम से रोकने आया है, लेकिन हर हलाल को कराने
अरे को बादाम खिलाने नहीं आया इस्लाम, अरे को हवाई जहाज में बिठाने नहीं आया इस्लाम। पूरी जिंदगी मत बैठो तो इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, अब जो चीज जायज है उनमें कुछ फर्ज है, कुछ वाजिब है, जो सुन्नत है, कुछ मुस्तहाब है, वो बात की बातें। अब आइए और आसानी के साथ में कि इस्लाम के जो उसूल हैं वो कहां से आए। आज भी हमारे सामने तबका है, हदीस में लिखा हो। तो आप उनसे कहो तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा हमें कुरान में लिखा हो, तो कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। तो अहले कुरान हो गए, वो कहते हैं हम कुरान के अलावा नहीं मानते। तो मैं उनसे कहता हूँ फजर असर जोहर ये 5 नमाज का वक्त नाम ही नहीं ना। कुरान में हुक्म तो है नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, तो तरीका बता देना। ये कहते हैं जी ये सलात जो देते हो ना आप अजान से पहले दरूद से, ये कुरान में दिखा। उसे यही पूछ लेना अजान कुरान में दिखा। अरे मिल जाएगी क्या कुरान अजान? अरे कुरान में है अजान, अत्तहियात है, सुभान अल्लाह है, दुआए कुनूत है, तो कुरान में तो नहीं है, अजान भी नहीं है। तो ये हदीस में होगा तो बेईमान तो हमसे तो कह रहा है सलात अजान में दिखा और तू अजान भी अजान में कुरान में नहीं दिखा पा रहा। तो ये असल में गुमराही है। हम आप अपना ज़हन में रख लो, हमारे लिए 4 चीजें हैं क्योंकि हम अपने अकीदे से वाकिफ नहीं करेंगे। कुरान, हदीस, इजमा उम्मत, कयास, हमारी दलीलें 4 हैं। ज़हन में रखोगे ना, हमारे यहाँ 4 चीजें और 4 चीजों से इस्लाम मुकम्मल होता है। और ये 4 चीजें कुरान हदीस से ही, दोनों चीजें निकली हुई कुरान हदीस से ही हैं। जैसे बिल्कुल आसानी के साथ आपके लिए समझा दूं, बुजुर्गों तो आपने देखेंगे जो हकमत की किताब है इसमें हल्दी भी है, खटकड़ी भी है, ये चीजें तो उन्होंने तो क्यों लिया, अब लिया। लेकिन अब हर जगह वो चीजें नहीं मिलती तो कैप्सूल मिलेगा आपको। तो कैप्सूल में क्या है आपको मालूम है? अच्छा, कैप्सूल किसी गोली किसी बेल में लटका हुआ है क्या? गोली किसी के पेट में लटकी हुई है कि नहीं? तो गोली क्यों खा रहा है तू? अल्लाह ने तो जड़ी बूटी पैदा की, लेकिन जड़ी बूटी तुझे नहीं मिलेगी। उन्होंने लेबोरेटरी वालों ने उन्हीं जड़ी बूटियों का उतनी मिकदार में कैप्सूल में जमा कर दिया। क्या क्या नुस्खा उनसे पूछ, डॉक्टर तो ये जानता कि ये दवा इसमें काम आती है। तो आप तो कैप्सूल लेकर खा रहे हो, यकीन है कि लेबोरेटरी ने दवा सही तैयार बिना तमसील कुरान हदीस से लेकर निचोड़ मसाइल भी कैप्सूल की सूरत में इमामों का एहसान है। जैसे जड़ी बूटियों से अलग से नहीं कैप्सूल आता, उन्हीं जड़ी बूटियों का कैप्सूल बनता है, ऐसे कुरान हदीस से ही ये मसाइल लिए हैं अलग से। वरना पूरे से पूरे गैर मुखलिफ देवबंदी मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि जोहर की नमाज 2:30 बजे, असर की नमाज 4:30 बजे, और इन दिनों में इतना कम कर दो, इतने ज्यादा कर दो। कोई माई कनाल कुरान हदीस में ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में मुझे बता दे कि असर की नमाज 4:30 बजे होती है कोई दिखाने वाला? फिर क्या मिलेगा? हदीस में मिलेगा कि एक चीज गाड़ दो, जब वो बिल्कुल साया उसका असली हो जाए तो साया जब ढलने लग जाए, जब एक गुना हो जाए तो शवाफी के नजदीक और अहनाफ के नजदीक जब 2 गुना हो जाए तो असर का टाइम शुरू हो गया। अरे बोलो भाई, यही मिलेगा ना? तो हदीस में तो 2 गुना है। अब इन गैर मुकल्लिदों से कहे पहले साया दे फिर अजान देना, तो शहरों में साया मिलेगा? तो दिन छुप जाए तो रोजा अख्तियार करना। 6:55 पे दिन गुरूब हो रहा है, ये कौन सी हदीस में है? और यहां 6:55 पर, जोधपुर में 50 पर, और पटना चले जाओ तो 1 घंटा पहले 6 बजे।
अब ये कहां से? और ये गैर मुकल्लिद देवबंदी ये भी मानते हैं वक्त को। तो इन्हें पूछो, हदीस में तो दिन छुपना है, लेकिन ये जो टाइम बनाया है ये तो ये भी पता नहीं किसी इमाम ने बनाया है। वक्त तौकीद वाले तो गैर मुस्लिम भी हैं, वो तो पूरा जो है, ये तो गैर मुस्लिम भी इसमें शरीक है, मुसलमान भी शरीक है। ये तो मसला कितने वक्त दिन निकलेगा। तो आज जैसे तुमने ये देखा कि इन्होंने तहकीक के साथ ये काम किया है, तो उनकी बात तुमने मान ली, वो हदीस की बात मानना है, तो बिना तमसील, जैसे आज हम दिन में सूरज भी नहीं दे सकते कि किस टाइम छुप रहा है, दिन शहर ऐसे हो गए, तो अब वहां टाइम ही तुम्हें देखना पड़ेगा। तो बिला तमसील मसाइल को इमामों ने कुरान हदीस का निचोड़ लेकर समझाया है। अपनी तरफ से कुछ भी ये बहकाना है, वरना बिल्कुल इनसे पूछ लो, जिंदगी भर जवाब दे दे कि जो वक्त लाते हो इस पे बताओ, हदीस में तो साया है, गुरूब होना है, तुमने वक्त से रोजा जो घड़ी से बांध पेश कर रहे हो, इस पे कोई हदीस दिखा दो। नहीं दिखाएंगे, मानते कि नहीं मानते? तो ये भी सब अपने मतलब की बात मानते हैं, वरना भागेगी ये भी नहीं। और हदीसों में टकराव भी नहीं है, याद रखना मेरी बात। बाद मरतबा समझ में फिर हो जाता है कि बहुत आसान मिसाल देकर मैं फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे आप अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, ईमान ताज़ा करो। सैयदना इमाम आज़म के ज़माने में एक मसला पैदा हुआ कि एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक है। वो चला गया, पीछे से उसे नहीं मालूम था कैसी हालात पैदा होंगे। बाप बीमार हो गया, भाइयों ने कहा, वो कहा कि मैं तो नहीं आ सकती। अचानक बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने कहा बहन अब तो बाप का इंतकाल हो गया, आ जा। आखिरकार मजबूर बेटी बेटी है, और वो इंतकाल के बाद बाप के घर चली गई। अब जब वो शोहर आया तो बड़ा पछताया, लेकिन सारे उलमा ने फतवा दिया कि बीवी तो तेरे निकाह से निकल गई, कि तूने कहा कि अब तो कैसे मजबूरी में गई, कैसे गई। तो सारे इमामों ने फतवा दे दिया कि उसको तलाक हो गई। बात समझ में आ गया आपके? लेकिन जब मसला इमाम आजम के पास आया तो आपने फरमाया अपनी बीवी को अपने घर दिया, कोई तलाक नहीं हुई। देखो, मामला एक ही है। अब सारे इमाम आपके पास में उस वक्त के बड़े बड़े सुफियान सूरी जैसे मुहद्दिस थे वो आए, यदि यहाँ कोई रियाज का है, आप बड़े अखलाक के तरीके गुलामों से कहा पहले पानी पिलाओ, सबकी मेहमानदारी थी, पानी पिलाए। इख्तलाफ और चीज है, नफरत और चीज है। इख्तलाफ तो थे बुजुर्गों में भी बात मसाइल में, लेकिन नफरतें। ईमान ताज़ा होता है। हुज़ूर मुफ्ती साहब बयान फरमाते थे अक्सर कि शाह अजमल साहब ने हज के लिए फोटो का इजाजत दी, और मुफ्ती आजम हिंद कहते थे हज के लिए भी फोटो खिंचाना जायज नहीं है। तो उनके मुरीद उनके पास जाते, हुजूर अब हम क्या करें? तो मुफ्ती आजम हिंद फरमाते भाई अजमल ने फोटो के जवाज का हुक्म दिया, उनके पास जाके फतवा लेके चले जाओ। अब देखिए, अपने फतवे के खिलाफ दूसरे तो चराग पा हो जाए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है जो फरमाते भाई अजमल ने फतवा दिया है ना, उनके पास ये बुजुर्गों जब मेहमानी हो गई तो फरमाया ये बता क्या कहा था कि अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक। इमाम आजम मुस्कुराए, कहा वो जीते जी गई थी कि इंतकाल के बाद? कहा इंतकाल के बाद गई थी। तो फरमाया मेरे बुजुर्ग फिर बता, जब इंतकाल के बाद बाप का घर रहा वो? अरे मेरी बात नहीं समझे, इंतकाल हो गया तो मीरास हो गई ना। अब मीरास किसमें बटेगी? बेटे और बेटे के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा, तो 1 हिस्सा तो बेटी का भी है ना, और अभी बटा है नहीं घर। तो जब वो गई तो बाप का घर था ही नहीं, और मीरास में बेटी का भी हिस्सा है, वो तो अपने घर गई है। तो बुजुर्गों ने फौरन कहा हुजूर कदम चूम के कि जहां आपकी निगाह पहली मर्तबा जाती है, हमें सोच कर भी वहां नहीं जा पहुंचा। बाप हक है, इंतकाल से पहले जाती तो बाप का घर था, इंतकाल के बाद इसलिए इंतकाल नामा चढ़ता है।
तो वो बाप का घर था ही नहीं। यही मेरे भाई असल में ये भी ध्यान में रख लो कि आजकल जितने भी ये हैं बेईमान, झूठ बोलने वाले, हदीस में ज़ईफ़ ज़ईफ़ कहने वाले, ये इतने बड़े बेईमान हैं। इसलिए कि इमाम आज़म ने जब हदीसें ली थी तो 80 में इमाम आज़म पैदा हुए और इमाम मालिक पैदा हुए हैं 90 में, तो 10 साल छोटे। इमाम शाफी पैदा हुए हैं 150 में, इमाम आज़म से 70 साल छोटे। इमाम अहमद बिन पैदा हुए हैं 164 में, तो 84 साल छोटे। इमाम बुखारी पैदा हुए हैं 196 में, तो 114 साल छोटे। इमाम बुखारी पैदा हुए हैं 114 साल बाद में। तो जिस वक्त इमाम आज़म ने हदीसें 84,000 मसाइल हदीसों से जमा कर लिए थे, इमाम बुखारी अपने बाप की पीठ में भी उस वक्त नहीं थे। जब इमाम बुखारी पैदा ही नहीं हो तो बुखारी थी उस वक्त। अब इमाम आज़म के मसाइल पे कहते हैं कि बुखारी में दिखाओ। अब इमाम आज़म ने जो हदीस ली है वो ज़ईफ़ नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया खैर कुर्ने क़र्नी सुम्मा यलू, सहाबी के जमाने में बेहतर, ताबई के जमाने में बेहतर, उससे बाद में तबे ताबे के जमाना भी। और इमाम आज़म है ताबई, तो इमाम आज़म ने सहाबी से लिया, सहाबी ने नबी से लिया। बोलो वहां कोई कमजोरी आ सकती है? अब जो कहते हैं ज़ईफ़ है तो तेरे लिए नुकसान दे सकती है, इमाम आज़म के लिए नुकसान। तो इसलिए याद रखें इमाम बुखारी हमारे सर के ताज है, लेकिन इमाम बुखारी इमाम आज़म के सड़ पोते हैं, शागिर्दी। क्यों? ये भी रिश्ता मुझसे सुन लो। इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अहमद मोहम्मद सबसे छोटे, बड़ों की छोड़ दो। और इमाम मोहम्मद के शागिर्द है इमाम शाफई, जो आपके सोतीले बेटे भी हैं, कि उनकी वालिदा ने इमाम आज़म से, इमाम मोहम्मद से शादी कर ली। तो इमाम मोहम्मद शागिर्द बेटे हुए, इमाम शाफई पोते हुए, और इमाम शाफई के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल वो पड़पोते हुए, और इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द है इमाम बुखारी। तो सड़पोते हुए कि नहीं हुए? तो सड़पोते की बात मान रहे हैं, सरदादा की बात, ये धोखा देना है। वरना ये मतलब की बात मानने हैं। आपको एक बहुत आसानी से और बात बताता हूं। ये नमाज जो है तरावी की 8 पढ़ते हैं ना, जमात से पढ़ते हैं कि अलग अलग पढ़ते हैं? तो जमात से पढ़ते हैं ना। इनसे पूछो तुम 8 रकात तो हदीस से दिखा रहे हो, और वो भी कहां दिखा रहे? बुखारी में। और बाब कौन सा? बाब तहज्जुद। इसीलिए उस हदीस को हजरत भी एक बार तशरीफ फरमाते जोधपुर में, और जुलाई मस्जिद के सामने गैर मुक़ल्लिद होगी, वहां बुखारी लेके ही बयान हुआ। मैंने कहा जिंदगी में तुम्हें हिम्मत है तो ये तुम कहते हो 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, फी रमजान और गैर रमजान। अरे हदीस को समझ लिया होता तो फितने नहीं होते। तरावी से रमजान में होती है, और वो 11 वाले हदीस क्या है? रमजान और गैर रमजान में हुजूर 11 से कम, तो हुजूर हमेशा पढ़ते थे, और वो तहज्जुद थी, तरावी कम। इसलिए हुजूर घर में पढ़ते थे, इसलिए रावी हजरत आयशा है, कोई सहाबी उसके रावी नहीं। और उसमें भी हमारी दलील है कि 8 तरावी 3 वितर, तुम्हारे नजदीक ये कि 9 होनी चाहिए थी, 11 है। और 11 भी है तो तुमने 8 रकात तो पढ़ी, तो हुजूर ने तो तन्हा पढ़ी, फिर 3 दिन जमात पढ़ी। हमारे नजदीक तरावी जमात से नहीं है, सैयदना फारूक आजम की ये सुन्नत। लेकिन अब बताओ, तुम जो जमात साल भर पढ़ते हो, महीना भर जमात से, ये जमात कहां से लेकर आए? जमात तो सैयदना फारूक आजम ने, और सैयदना फारूक आजम की जमात अगर तुमने ले ली तो आपने तो 20 रकात पढ़वाई, तुम 8 क्यों पढ़ते हो? ये सब मतलब परस्ती है। कुरान और हदीस में यकीनन आपको परेशानी हो तो आप आइए उलमा अहले सुन्नत के पास में, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन सच्ची बात तो ये है, उनके करीब जाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए। अब सिर्फ आखिरी बात सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन। और नबी क्या कहते हैं? अलैकुम सुन्नती
व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, तुम पर मेरा तरीका भी लाजिम है और मेरे सहाबा का तरीका भी लाजिम। अरे बोलो, हुजूर ही ने फरमाया ना। जब हुजूर ने फरमा दिया तो अबू बकर का तरीका भी लाजिम हो गया, उमर फारूक का तरीका भी लाजिम हो गया, उस्मान गनी का तरीका भी लाजिम हो गया, और मौला अली का तरीका भी। ये तो खुद नबी ने फरमाया। उसमें वजह क्या थी? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नबी की जिंदगी से उन पे अमल नहीं मिल सकता था। मसलन अल्लाह ताला फरमाता है वतुअज़्ज़िरुहु वतुअक्किरुहु, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब नबी कैसे करके बताएंगे? बताओ। अब कानून तो कुरान से लो, लेकिन तरीका सहाबा से लो। अब कैसे अमल करे? तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी से पूछ, जो आता है जासूस बनकर, और वो कहता मैंने देखा बड़े बड़े बादशाहों के, लेकिन वो अदब जो मैंने सहाबा का देखा वो कहीं नहीं देखा। जब नबी वज़ू करते, ये बुखारी शरीफ के, और ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। अब पता होगा, एक को ईमान के साथ पढ़े तो सारे अकीदे यहीं से सुधरते चले जाए। नबी वज़ू फरमा रहे हैं और सहाबा क्या कर रहे हैं? हाथ में ले और लेकर इन्हें अपनी आंखों पे चेहरे पे मस कर रहे। अब मैं पूछता हूं, कोई एक हदीस बता दो कि नबी ने कहा हो तो मेरे वजू का पानी हाथों में लो। ज़ईफ से ज़ईफ हदीस कोई बता दे, पूरी जिंदगी चैलेंज। हाँ, अलबत्ता इतना मिलेगा, जब वजू करते हो तो तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं। हाथों से हाथों के गुनाह, चेहरों से चेहरे के गुनाह, पैरों से पैरों के गुनाह, बोलो झड़ते या नहीं झड़ते? और गुनाह को लेना चाहिए क्या? इसलिए मस्जिद को वजू के कतरों से बचाओ, अपने वजू के पानी को मस्जिद में न गिरने दो। ये मौजूद है ना। फिर नबी के पानी को सहाबा ले रहे हैं। पता चला ईमान यहां से नहीं मिलेगा, इसलिए कुरान कहता आमिनू कमा आमन अन्नास, उनसे सीख। उन्हें मालूम था कि जिसके जिस्म से जो टच होगा, उम्मती के जिस्म से जब टच होगा, अगर वो गुनहगार है तो गुनाह झड़ेंगे। नबी नूर है, जब नबी के जिस्म से पानी टच होके झड़ेगा तो नूर ही आएगा। ये सहाबा का अकीदा का नूर से नूर मिलता है, इसलिए वो ले रहे थे और नबी ने मना भी। यहां से आपको इश्क मोहब्बत हदीसों को समझने का मौका तब आपको मिलेगा। इसलिए असल चीज है नबी की निस्बत, नबी की मोहब्बत। जब हमें इतना प्यार हो गया, बोलो मदीने से प्यार है कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्यों? नबी के कदम वहां, तो वो जमीन अजमत वाली, और जो दाढ़ी मुबारक नबी के चेहरे पर सजी हो तो उसे प्यार नहीं होना चाहिए? फिर आज उसको खर्च कर रहने मस्जिद के आप पेशाब की नालियों में डालें, कितना बुरा भी। अफसोस, हम जो है अपने नबी की सीरत को, सूरत को हम सिर्फ गुफ्तार के नहीं किरदार के भी राज़ी बने। और कुरान पाक ने जो कहा है ये किताब हिदायत के लिए है, हम कुरान से हिदायत लें। और कुरान ने हर चीज़ का बयान कुरान में मौजूद है। तिब्यानन लिकुल्ली शै, हर चीज़ का बयान कुरान में। न मिले ये अलग बात है, न मिलना कुरान में सब है, न मिले तुम्हारा कसूर है, उन्होंने कुरान में सब है। हदीस में न मिलने का कसूर हमारी अक्ल की कमजोरी है। लिहाजा हमें हमेशा अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है और उनकी अजमत को समझना है। लिहाजा सिर्फ आज सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए और कुछ नहीं, जो बरेली के ताजदार ने एक तारुफ किया है उस पर मैं इत्तेफा करूँगा। ये महफिल से निस्बत है। ये गुलाब का फूल तुमने देखा, उसमें खुशबू है ना, तो खुशबू कहाँ से आई? फूल से। और फूल कहाँ से आया? चमन से। अगर चमन ना होगा तो फूल मिलेगा? और चमन में मौसम था तो फूल खिला, बेमौसम भी नहीं। और मौसम में बारिश आई तब, और बारिश ना होती तो एक खुशबू पे कितनी चीजें आई।
तो बरेली के ताजदार ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, एक तरफ बारिश है, फिर चमन है, फिर फूल है, फिर जो है खुशबू है। तो बारिश कौन है? वो नबी है। मौसम कौन है? वो अली है। चमन का नाम क्या है? वो फातिमातुज़ ज़हरा है। हल्का फूल का नाम क्या है? वो हसन है। और खुशबू कौन है? वो हुसैन है। सब मुंतकिल हो जाए तो गौसे आज़म है। सुभान अल्लाह। उसी को कहते हैं बरेली के ताजदार बड़े प्यारे अंदाज में, नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, वाह क्या मर्तबा है गास वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जानेगा है कैसा तेरा, और या मलते आंखें वो तलवा तेरा, वो क्या करे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और एक चमकदार तुमने लाल देखा, वो भी पत्थर है, लेकिन पत्थर यूं ही लाल नहीं बनता, सूरज की किरणें पड़ती हैं, और सूरज की किरणें यूं ही बिखरे हुए नहीं पड़ती, किसी कान में होता है और कान किसी पत्थर में होता है। तो पत्थर भी होगा, पहाड़ भी हो, पहाड़ की कान हो, कान में फिर सूरज की किरणें पड़े तब वो लाल बनता है, तब उसकी चमक होती है। तो बरेली के ताजदार कहते हैं, नबवी खुर अलवी को बुतूली मादन हसनी लाल हुसैनी है चमकना तेरा, वाह क्या मर्तबा है से भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदमाना तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा। बोलो हमने भी आपका दामन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? अरे बोलो भाई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे दावा करते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला पकड़े रखेंगे ना। और वजह भी है, मेरे गौस ने फरमाया कि रब ने वादा फरमा दिया, ए अब्दुल कादिर जो तेरा सच्चा मुरीद हो गया वो बगैर तौबा के मरेगा ही। हाँ, तो इसलिए गौस का सच्चा मुरीद, हाँ तो तौबा में जल्दी किया करो, मौत अचानक आएगी, क्या पता कब मौत। हाँ, और ये ईमान ताज़ा करने वाला वाक़या हम तो यकीन रखते हैं, रखते रहेंगे, और शक वाले अगर मगर में है, अगर मगर में रहते रहेंगे। हमारे गौसे पाक इमाम आज़म बहुत मालदार और बड़े कीमती कपड़े पहना करते थे, तो आपके कांधे पे भी चादर थी। एक चोर को मौका मिला, कहा कि ये चादर तो छीननी चाहिए, लेकिन बूढ़ा जब गली में चला जाएगा तब मैं छीनूंगा, वरना किसी को पता चल जाएगा, गली में कौन देखेगा, छीन के भाग जाऊंगा। अब देखिए वो पीछे से आया, भागा और फौरन झपटा और चादर को पकड़ा, लेकिन जैसे चादर को पकड़ के खींचना चाहा तो खींच न सका, खुद पीछे पीछे खींचता, पीछे पीछे खींचता चला गया। अब गली खत्म होने वाली थी, वो कहता मैं छोड़ूं तो छूटता भी नहीं। अब्दुल कादिर मुस्कुराते हैं, बेटा पकड़ना तेरा काम है, छोड़ना तेरा काम। तो ये हर किसी के रहते हैं। एक पर्ची आ गई, मौलाना साहब होश से बयान करो, कभी चादर भी पकड़ती है क्या? चादर में भी हाथ है क्या? मैंने कहा जवाब तेरा बाद में दूंगा। देखो ये 2.5 घड़ी की झोंपड़ा था, वही बयान हो गया कि देखो ये तार पीछे वाला चारों तरफ, पहले तू, तेरे जवाब बाद में दूंगा, एक जरा सा हाथ लगा यहाँ, कम मरना है मुझे, क्यों? ये जरा सा तार है, जरा हाथ लगा, कि नहीं मर जाऊंगा। क्यों? पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? बिजली। कहां? इस तार के अंदर छेद है ना, ऊपर घूमती नजर आ रही है ना, तो बिन देखे मान रहा है, और ये भी मानता है कि बिजली पकड़ लेती। अरे आपको यकीन है कि नहीं? तो पता उसका हाथ कहां है? अरे बिजली ने पकड़ा तो हाथ बता। अच्छा, छोड़ती है कि नहीं छोड़ती? हो छोड़ती है। कौन कहता नहीं छोड़ती? जब जान ले लेगी तब छोड़ेगी, जब खून चूस लेगी, मतलब खून चूस लिया पेड़ तो फूलेगी उसका, और जान ले ली तो कौन सी जेब में रखी बता तो सही। पकड़ा और जान ले ली, खून चूस लिया, और तुम मान रहे हो, और फिर छोड़ा,
तो पहले तो इनका जवाब मुझे दे। अरे नादान, ये मादियत है, ये रूहानियत है। जिस तरह इधर कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है। हाँ, अल्लाह वालों की चादर पकड़ती है और छोड़ती है। जिस तरह वो बिजली मारने के बाद, जान लेने के बाद, चूसने के बाद तब छोड़ती है, अल्लाह वाले का दामन उसके गुनाह चूसने के बाद तब छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें इसलिए गरीब बरेली के ताजदार कहते हैं, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। इन अल्लाह वालों का पट्टा अपने गले में डाले रखिए, ये यहाँ भी काम आएगा और क़यामत में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। और ये काम इसीलिए है कि हमें आखिरत में जहाँ कोई हमारा सहारा ना हो, ये हमारे सहारे बन जाए। ये नक्श तावीज़ों के लिए नहीं है, असल तो ये है कि हमें आखिरत की सूझबूझ हो जाए और हमें नबी के तरीके पर चलना जाए। ये इसलिए बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, वो जो मकसद है उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। बद मज़हबों से बचना ज़रूरी है, बद की सोहबत में न बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बनोगे, बद कहलाओगे, बद अच्छा बदनाम बुरा। एक थोड़ी सी सोहबत में नबी का बेटा रहा, बेईमान हो गया, और फिरौन की बीवी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की सोहबत में रही, ईमान नसीब हो गया। और ऐसा ईमान कि क़यामत में हमारे आका के निकाह में। तो अल्लाह ताला हम सबको एक उम्मीद बनाए।